उससे हो ही रहा है कि तासुर अवाम में ये पैदा हो रहा है कि अच्छा नूर मुकद्दम एक अच्छी खातून नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, अब बात ये है कि हमें तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि वो अच्छी खातून थी या नहीं थी। एक जुर्म हुआ, जुर्म करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। या असल चीज़ जो बुनियादी सबसे है ना, मैं जिस पे करना चाहूँगा वो ये है, ये जो सहाफ़ी हैं ये कौन है? आप किसी की वीडियो बगैर कंसेंट के रिकॉर्ड और पोस्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पे। तो पहली बात तो ये, आपने कभी किया ये? नहीं, मैंने अभी तक कोई डिस्प्यूट तो नहीं आया जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन नहीं, बट हैव यू डन इट रिगार्डलेस ऑफ देम, यू नो, आपको वो कह रहे हो कि जी गलत है, वो कुछ और बात है। बिल्कुल, मैंने एक दफ़ा तो मेरा ये हुआ था कि मैंने एक बहुत बड़े स्टोर पे एक अंडर एज बच्चे को काम करते देखा और मैंने वीडियो बना के लेकिन उसका फेस ब्लर करके मैंने अपलोड की। ठीक है, तो ये तो मैं एक दफ़ा कर चुका। ओके, दैट्स द राइट, आई बिलीव दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट। हाँ, दूसरा ये कि अब ये जो है ना वीडियो, ये एक बड़ी ज़बरदस्त थ्रेट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और ये मतलब वही बात कि मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ कि एक बंदे ने गलत पार्किंग की हुई थी और मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि यार थोड़ा सा सही करके लगा लोगे तो मेरी गाड़ी भी लग जाएगी, और उसने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने वीडियो निकाल के बनानी शुरू की तो उसने माफ़ी भी मांगी और ठीक करके गाड़ी भी पार्क कर दी। हाँ, तो ये लोग यूज़ कर रहे हैं दिस एबिलिटी टू एक्चुअली रिक्वायर पीपल टू डू व्हाट दे शुड बी डूइंग। अब ये कंसेंट के बगैर आप किसी की रिकॉर्डिंग, आपको तो पता है पीका के अंडर दिस इज़ अ क्राइम, दिस इज़ एन ऑफेंस। हाउएवर काफ़ी हमारे पास इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए थे फ्रॉम निदा नासिर एंड शारमीन सुहेल, जिनकी बात से मैं काफ़ी एग्री करती हूँ कि वो कह रही हैं कि जो आप कह रहे हैं कि जी आप जब तक कोई आप पोस्ट नहीं करते इस तरह की वीडियो, जब तक वो वायरल नहीं होती तब तक उसके बारे में कुछ किया नहीं जाता। बट द क्वेश्चन कम्स बैक टू दिस, वेदर यू हैव द अथॉरिटी टू एक्चुअली रिकॉर्ड समबडी विदाउट देयर कंसेंट, इवन इफ यू रीजनबली बिलीव कि जी क्रिमिनल एक्टिविटी इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू और समबडी इज डूइंग समथिंग दैट इज पनिशेबल, तो अगर आप फिर भी उनका, आपके पास वो राइट है टू एक्चुअली रिकॉर्ड देम। दूसरा इससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि आप पोस्ट करने को तो छोड़ दें, आप उसको अगर क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है रिकॉर्ड करके पुलिस के पास ले जा सकते हैं। बिकॉज दैट्स द होल पॉइंट। आप FIR जब आप कंप्लेन करते हो कि जी आई विटनेस दिस इवेंट, तो आप उसमें मे बी यू कैन शो देम द फुटेज, बट ये जो सोशल मीडिया पे पोस्टिंग है कि होपिंग इट विल गो वायरल, होपिंग आई विल गेट सम जस्टिस, कि जी प्रेशर पड़ेगा, आई डोंट नो, कोई प्रोटेस्ट वो स्पार्क हो जाते हैं, प्रोटेस्ट हो जाता है, जजेस, आई डोंट नो इफ द जजेस पे प्रेशर पड़ता भी है कि नहीं पड़ता, लेकिन कि जो प्रेशर पड़ेगा और इवेंचुअली आपको यू विल गेट जस्टिस क्विकर। सो ये इट इज़ सैड दैट पीपल हैव टू रिजॉर्ट टू दीज मेथड्स। अब ये शारमीन सुहेल भी यही कह रही थी कि इसका डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि हर छोटी छोटी हरकत जो है, लोग अभी रेस्टोरेंट में जाके कोई कहीं भी कुछ देखते हैं, दे स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आपने भी तो यही तो किया था। तो बगैर कंसेंट के और आप रिकॉर्ड करके थ्रेट कर रहे हो कि मैं सोशल मीडिया पे लगा लूँगा, अगर उस बंदे को पता हो कि आपके पास राइट नहीं है सोशल मीडिया पे लगाने के लिए, तो वो थ्रेट नहीं होगा। हाँ, लेकिन मसला फिर वही है ना कि जब वो आपको लेके जाएगा कोर्ट में कि इसने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी वीडियो बनाई या मेरी प्रेमिसेस पे वीडियो बनाई, तो साथ में वो केस भी तो खुल जाएगा ना कि उसकी प्रेमिसेस पे या वो कोई गलत काम कर रहा था। तो और वैसे भी इधर प्रॉब्लम वही है कि कोई सबकी हतल इम्कान कोशिश ये होती है कि अदालत ना जाना पड़े। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिटी गपशप में मुझे और रमला बेग को ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। रमला, मैं सोच रहा था कि हम इतने हफ्ते से शोज़ कर रहे हैं लेकिन मैं हिट ही नहीं हो पा रहा। फाइनली मुझे समझ आ गई प्रॉब्लम है क्या, कोई हमारा BTS ही नहीं बना रहा। भाई नोबडी इज इंटरेस्टेड इन वाचिंग 24 मिनट का शो। सब लोग चाह रहे हैं कि पीछे जल्दी जल्दी बताया कि होता क्या है, किस तरह से बनता है। मतलब बेबी आई है, बेबी ने ऐसे करके बाल खड़े किए हैं, यहाँ से पंखा झल रहा है, यहाँ से स्प्रे हो रहा है, ये देखना चाहते हैं लोग, लाइफस्टाइल, ग्लैमर। ठीक है, आई एम जस्ट नोटिंग दिस डाउन, विल मेक श्योर कि आपका BTS बने। हाँ, और दूसरा, जितना आप लोग मुझे इंतजार करवाते हैं ना, एक बर्गर भी अगर साथ में हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। Anyway, so let's proceed with today's show. मेरा ख्याल है इतनी कोशिश होती है ना कि कुछ अच्छा हो जाए, ये फिर मुझे घसीट के उधर ले जाते हैं कि फिर ये कहाँ पे पिटीशन जमा होगी है रमला। ये आप प्लीज सवाल की तरफ चलें, हम ये बाद में बात करते हैं। आपको बर्गर भी खिला देते हैं। चाय पिए आपने? चाय पिए प्लीज। हाँ, अच्छा चले। ये मुईज़ मजहर का पहला सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट सिटीजन के राइट्स लिमिट या कर्ब कर सकती है? ये पूछना चाह रहे हैं कि ख़ास तौर पे इमरजेंसी के टाइम पे,
क्योंकि इस वक्त सरकार ये कह रही है कि वो मोबाइल फ़ोन की सिम्स बंद कर देगी उन लोगों की जो कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। I believe इस पोस्ट में somebody has shared a Sindh High Court judgment where एक लॉयर ने फाइल की थी कि जी ये बगैर किसी ऑर्डिनेंस बगैर किसी कानून के तहत गवर्नमेंट आपको नहीं फोर्स कर सकती। तो वो उस जजमेंट को शेयर कर रहे थे एंड उस पर काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए थे कम्युनिटी पे विच मतलब इट्स अमेजिंग हाउ पीपल थिंक इट्स ग्रेट बिकॉज मुझे लगता है कि हर किसी ने बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे थे इंक्लूडिंग इज़्ज़त फातिमा जो कह रही कि गेटिंग वैक्सीन मस्ट बी एन इंडिविजुअल राइट। और वो कहती हैं कि जी यू कैन नॉट फोर्स समबडी, आप किसी का सिम कार्ड नहीं ब्लॉक कर सकते बिकॉज वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहते। इट शुड बी ये तो मतलब ये मेरी वायलेशन है फंडामेंटल राइट की। और टेक्निकली तो बात सही है बिकॉज अतमिरुल्लाह साहब की जजमेंट भी है कि योर एक्सेस टू टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज फॉल्स अंडर योर राइट टू लाइफ फ्रीडम दैट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बात तो उनकी सही है एंड बट एहसास वास्ती एंड काशिफ हयात खान साहब भी कहते हैं कि ऑल्दो वो मानते हैं इनका स्टांस जरा थोड़ा फ़र्क है इनसे। उनका ये कहते हैं कि जी नहीं अब अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम्स के दौरान आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं एंड वी आर ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ फॉर समवन हु इज़ नॉट बॉदर्ड बाय द नोशन ऑफ पोटेंशियली, मतलब अगर आपको परवाह ही नहीं कि आप दूसरों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं तो आपको फिर यही हल है बेसिकली। सो मैं एंड काशिफ हयात खान साहब भी यही कहते हैं कि उनका तो खैर थोड़ा ये है कि जी आप एक तो वैक्सीनेशन शुड नॉट बी अ चॉइस और वो कहते हैं जी आप सिम कार्ड जो है ब्लॉक करना भी गलत है। सो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आपका सिम कार्ड ब्लॉक तो नहीं हुआ? आई एम प्रीटी श्योर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। मैंने ना सिर्फ वैक्सीन लगवाई है, मैंने प्रो वैक्सीन गाना भी बनाया है, 4 दिन में रिलीज भी होने वाला है। नाइस, ओके, आई विल वॉच इट। हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज ये, आप जवाब नहीं दे रहे, आपकी वैक्सीनेशन हुई हुई है? मेरी बिल्कुल वैक्सीनेशन हुई हुई है, लेकिन मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि मैं बहरहाल मैं आई एम नो लॉयर, नो एक्सपर्ट ऑफ लॉ, लेकिन मैं साथ देना चाहूंगा कि बहरहाल है तो पर्सनल चॉइस और वो ठीक है कि जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई वो किसी और की जान खतरे में डाल रहा है, लेकिन मसला फिर वही है कि एसओपीज़ को इंश्योर करना कि जो जहां पर भी है उसने मास्क पहना हुआ है, क्योंकि फिर वही बात, अगर आप वैक्सीनेटेड भी हो तो भी आप कैरियर भी हो सकते हो और आपको भी कोविड हो सकता है। So you're right, requiring people to not leave their houses, मास्क पहने, SOPs अगर फॉलो करने का जो आई थिंक ऑर्डिनेंस पास हुआ था ये, राइट। सो इस इशू में देयर टू डिफरेंट इशूज हेयर। एक तो ये कि क्या गवर्नमेंट आपकी सिम्स ब्लॉक कर सकती है जो टेक्निकली अपेरेंटली राइट टू लाइफ के अंडर फॉल करता है, और दूसरा ये कि कैन यू एक्चुअली रिक्वायर पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड। आपने कोई और वैक्सीनेशन कभी सुना कि आपको मैंडेटरी कह रहे हो जी कि आप वैक्सीनेशन कराएं? देयर मतलब इस तरह की कैंपेन्स चलती हैं, आपको मोटिवेट और इंकरेज किया जाता है, बट रिक्वायरमेंट टू मेक इट बाउंड ऑन यू, बिल्कुल, और उसके पनिशमेंट में आपका वो एक फंडामेंटल राइट ले रहे हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी एंटी वैक्सर नहीं हूँ, मैंने ना सिर्फ लगवाई है, मैंने गाना भी बनाया है उसके हक में, लेकिन फिर वही बात, क्या किसी और मुल्क की मिसाल दी जा सकती है जहां पे मैंडेटरी हो लगवाना? आई थिंक चाइना कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल्स जहां पे चाइना की मिसाल नहीं दी जा सकती। चाइना एक, आप चाइना के इतने खिलाफ नहीं, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैंने रहना नहीं इस मुल्क में, मैं बिल्कुल चाइना के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चाइना ना एक बिल्कुल अलहदा जगह है जहाँ पे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। उनको मतलब उनकी मिसाल को ना शायद हम नहीं लेके अपना सकते। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बताएं कि कहीं अगर ऐसा हुआ हो तो ये एक मसला। जो इस लॉयर ने जो पिटिशन फाइल की थी वो भी यही था कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे एक लॉ और ऑर्डिनेंस पास होता है, कुछ मेजर, कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं कि आपके लोगों पे मैंडेटरी इस तरह की आप रिक्वायरमेंट लगा दो या आप उनके वो रिस्ट्रिक्ट कर दो उनका एक्सेस टू टेलीविजन सर्विसेज। जो जज साहब थे, जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी साहब, उनका ये कहना था कि मतलब इस ज़माने, इस टाइम पे, इस पेंडेमिक के दौरान ऐसी बात करना मतलब इट्स इलॉजिकल, और वाइल पीपल आर कोटिंग हिम वॉकिंग बॉम्ब्स। असल में मसला फिर वही है ना कि एक तो वो है मसला कि आप दूसरे को इंडेंजर कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ तो ये कि यहाँ पे इससे बहुत आसान तरीका ये है कि फिर वही बात, मुझे नहीं पता कानूनी उसका क्या है मसला। नहीं, पीटीए के तहत जो आपका 1996 का एक्ट है उसके तहत आई बिलीव इट्स सेक्शन 54
तो आप मतलब सस्पेंड कर सकते हो मोबाइल सर्विसेज। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट जब होता है, या आई थिंक मुहर्रम के दौरान भी आपके वो एक्सेस बंद कर देते हैं। वो हो, इस मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है। नेशनल सिक्योरिटी की वजह से या पब्लिक सेफ्टी के लिए, इफ इट फॉल्स अंडर दैट, यहाँ पर तो जब चीनी बनने का टाइम होता है तो गुड़ बनाने पे भी पाबंदी लग जाती है, सेक्शन 144 लग जाता है। इस मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ और कह रहा था, और मैं ये कह रहा था कि आप यहाँ पर इससे बेहतर ये है कि फाइन लगा दो उन लोगों पर जो मास्क नहीं पहनते पब्लिक गैदरिंग्स में। वो और बात है कि क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे इस तरह के लोग पाए जाते हैं कि देखो मास्क पहन के मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा होता। ये इस तरह के लोग हैं यहाँ पे। Your wife is probably watching this. मैं थोड़ी हूँ इस तरह का, मैं तो पैगाम आपको, मैं डाकिया हूँ, आपको मैंने शुरू से बताया है। कुछ भी मैं अपने पास से नहीं कहता। Right. Anyway, but my point was कि मास्क पहनना, SOPs फॉलो करना, that still is that falls under वो ऑर्डिनेंस के तहत है। उसकी थोड़ी लेजिटिमेटी है, आप कह सकते हो। लेकिन ये जो वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे मुल्क में वैसे जनरली तो नहीं है। कोई भी लीगली आपको नहीं कहते कि जी आप अगर वो जो आपको बचपन में लगते हैं, MMR के लगते हैं टीके, या आपको चिकन पॉक्स के लगते हैं, तो वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है बेसिकली। हाउएवर वेरी इंटरेस्टिंग, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन दिस सब्जेक्ट, मुझे पता लगा था कि US एंड मैनी अदर स्टेट्स उन्होंने फेलनी करार कर दिया इस चीज़ को कि अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते, अगर आपको HIV है, इफ़ यू नोइंगली और रेकलेसली यू डोंट डिस्क्लोज दिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज वो किसी और की जान को खतरा है। सो इसी तरह अगर आप अंडरस्टैंड करें तो ये वाली वैक्सीनेशन आई थिंक प्रॉबली बाकी वैक्सीनेशन से डिफरेंट है, बिकॉज एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, ये वैक्सीनेशन आपकी जान के बारे में नहीं है। दिस इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज फॉर अदर्स। सो अगर आपका राइट टू लाइफ इफेक्ट हो रहा है तो दूसरों का भी इधर इफेक्ट हो रहा है इफ यू डोंट टेक द वैक्सीनेशन। नहीं, लेकिन मसला फिर वहीं पे है ना कि ये द वैक्सीन डजंट रियली प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग कोविड। तो प्रॉब्लम ये है कि एज लॉन्ग एज आपने लगवाई हुई है तो आपको जब भी होगा तो वो मतलब जाहिर है उसकी इंटेंसिटी कम होगी। मसला फिर वही है कि जिसने नहीं लगवाई हुई उसका मसला है, नॉट योर प्रॉब्लम। आई मीन इट डजंट प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग कोविड बट इट डज मिनिमाइजेस द चांसेस ऑफ यू गेटिंग कोविड। सो ये अब एक अलग डिबेट है। हाँ, इसमें हाँ अभी क्योंकि डाटा बहुत कम है, बहुत नई चीज़ है, हम इस पे बाद में दोबारा बिल्कुल। लेकिन आप अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें जो कि बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है, तो देन आप तो फिर कुछ भी, आप कोई भी फंडामेंटल राइट को आप डेरोगेट कर सकते हो। आई थिंक आई अंडरस्टैंड एज एन इंडिविजुअल आपकी लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब इस तरह का कोई एक नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है तो यू हैव टू गिव दिस राइट टू द गवर्नमेंट टू एक्चुअली डेरोगेट फ्रॉम योर फंडामेंटल राइट, टेक अवे। तो किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, आप साफी चुक के लेके जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, इधर तो कुछ भी हो जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। एक मीम शेयर हुई है ग्रुप में कि वकील को कैसा होना चाहिए। अच्छा हाँ, तो आई रिमेंबर दिस मीम, ये पॉल HF ने शेयर की थी। हाँ। अच्छा, एंड इट्स अबाउट कि अपेरेंटली कोई आप मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है कि वो कोर्ट में साबित करना चाह रहे थे व्हाट वाज द कि उनके क्लाइंट ने अपने आप को कैसे गोली मार दी और वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए अपने आप को गोली मार के फौत हो गए, लेकिन ऑपरेटिव पार्ट ये कि वो केस जीते। ये आपने देखा अच्छा। है। हाँ। तो मेरे ख्याल में हमारे वकीलों से ऐसी उम्मीद ना ही रखी जाए तो बेहतर है। या बट एक और इंटरेस्टिंग पोस्ट थी, ये तो खैर काफ़ी फनी थी, लेकिन द वन दैट आई सॉ, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली हु पोस्टेड बट इट वाज अबाउट द इमरान खान जर्नलिस्ट जिसने नून मुकद्दम केस पे काफ़ी कमेंट किए। आपने वो देखी है वीडियो? बिल्कुल, काफी वायरल हुई थी, सो आई एम प्रीटी श्योर बिल्कुल हुई है आजकल वायरल। देखें, बात बड़ी सीधी सी है। वो क्या बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी उस लड़की ने अपने बाप को कम कॉल्स की और ज़ाहिर जाफ़र को ज़्यादा कॉल्स की, और इसके तहत वो इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ख़वातीन ये करेंगी तो फिर इस तरह की चीज़ें होने के ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। अब बेसिकली इससे हो क्या रहा है, इस तरह के वीडियोज़ से हो ये रहा है कि पब्लिक में एक तासुर कायम किया जा रहा है, या मतलब वो जानबूझ के कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन अनडिलिबरेटली उन्होंने जो ये वीडियो की है इससे हो क्या रहा है, उससे हो ही रहा है कि तासुर अवाम में ये पैदा हो रहा है कि अच्छा, नूर मुकद्दम एक अच्छी खातून नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, अब बात ये है कि हमें तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि वो अच्छी खातून थी या नहीं थी। एक जुर्म हुआ, जुर्म करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। तो असल चीज़ जो बुनियादी सबसे है ना, मैं जिस पे करना चाहूँगा वो ये है, ये जो सहाफ़ी हैं ये कौन है?
आप जब किसी भी सहाफ़ी के 2 शोज़ देखती हैं तो आपको पता लग जाता है ना कि अच्छा इसकी लीनिंग इस तरफ है, अच्छा इसके नज़रियात इस तरफ हैं, अच्छा ये उस पार्टी को सपोर्ट करता है या उस पार्टी के नज़रियात से मुताबिकत रखता है, या और वो पार्टी नहीं होती, वो कुछ भी नज़रियात वैसे हो सकते हैं। ये कौन है, ये किन के सपोर्टर है, सबको पता है। इसलिए ये सबको पता है कि ये किन के सपोर्ट, इनको कौन लाया है, इनको प्रमोट कौन करता है, इनके पीछे कौन है, ये सबको पता है। तो बेसिकली ये जो आज की 21वीं सदी में इस मुल्क में रिग्रेसिव आइडियाज कहां से आ रहे हैं, ये आज मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश ये है कि हम और तो अभी फिलहाल फौरी तौर पे आज की तारीख में मुल्क में कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन बस हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि अब क्या बहुत अरसे से, हमेशा से शायद रिग्रेसिव आइडियाज आते कहां से। ठीक, बिल्कुल। रिगार्डलेस इस तरह की बातें कोर्ट में बिल्कुल भी लास्ट नहीं करती। अगर उन्होंने एक स्कैंडल स्टार्ट करना ही है तो ठीक है, वो कर लें सोशली, और इस तरह वो सोशल मीडिया पे इस तरह पोस्ट कर रहे हैं, विच इज़ फाइन, बट ये चीज़ें कोर्ट में बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं होती। इट्स आई डोंट नो व्हाई ही पोस्टेड दिस वीडियो। In any case, let's move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक तो ये कि अनोनिमस है कि खुला लेने का तरीका क्या है, और दूसरा ये कि ये एक बड़ा कॉमन बिलीफ है यहाँ पे कि अगर आपकी तलाक नहीं होती, आप खुला लेते हो, तो आपको हक महर बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो क्या इस बात में हकीकत है या नहीं? बिल्कुल। ये असद महमूद एडवोकेट साहब ने यहाँ पे कमेंट किया था, आई थिंक, यस। एंड द प्रोसीजर जो है खुला लेने का प्रोसेस जो है वो तो काफ़ी सिंपल है। उसके लिए खुला इज़ डिफरेंट दैन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। वो प्रोसीजरली डिफरेंट होता है और उसकी रीजंस भी डिफरेंट होती हैं। खुला बेसिकली इज़ वेरी सिंपल, ईजीएस्ट ऑफ देम ऑल, एंड आई थिंक उसमें यही है कि आप बस यही शो कर दो कि यू हैव हेट्रेड, इनफ हेट्रेड टुवर्ड्स योर हस्बैंड, दैट आप यू कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू लिविंग विद देम विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ इस्लाम। और उसमें यस, आपका हक महर ज़रूर आपको वापस देना पड़ता है फॉर श्योर। एंड ये तो हमारे शरिया के तहत भी और हमारे MFLO जो ऑर्डिनेंस है, मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस के तहत भी है। सो या दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। और वो जो होता है, आज बड़ी अरसे से डिबेट चल रही है कि जी निकाह करते हुए बीवी को तलाक का हक देना, और वो देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कौन देता है कौन नहीं देता। आपने अक्सर ये डिबेट देखी होंगी। उसमें अगर तलाक का हक दिया हो और उसको बीवी एक्सरसाइज करे तो फिर भी हक महर वापस करना पड़ता है, फिर नहीं करना पड़ता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पे बल्कि ना मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि पिछले हफ्ते जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अगर कोई शख्स फौत हो और उसकी सिर्फ बेटियां हों तो उनको कितना हिस्सा मिलता है, या कज़न्स को मिलने का कोई और ख़तरा होता है, या चाचे ताए लेके जा सकते हैं। तो उस पर मुझे एक कॉल भी आई और किसी ने मुझे, वो दोस्त ने, ज़िशान ने मुझे कहा कि वो अपनी ज़िंदगी में गिफ्ट कर दे अगर, तो वो बड़ा अच्छा है। तो वो ना उसमें एक कैच है, और वो कैच ये है कि अक्सर मैं देखता हूँ वकीलों को फ़ोन आते हैं, और वो सिर्फ ख़वातीन के नहीं, मर्दों के भी आते हैं कि जी वो वालिद साहब ने एक प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट करनी है, तो कल को मेरे भाई बहन कुछ उसमें डिस्प्यूट तो नहीं डाल सकते। तो हमेशा उनको ना यही कहा जाता है कि तुम ऐसा करो कि ख़रीद लो, मतलब एक छोटे से सम के अगेंस्ट खरीद लो ताकि ये मसला ही हल हो जाए, वो कभी डिस्प्यूट कर ही ना सकें। लेकिन क्योंकि आप जितने मर्जी छोटे सम के अगेंस्ट खरीदो, जाहिर है उसके ट्रांसफ़र रेट और उसके ऊपर जो टैक्स है वो तो उस इलाके के हिसाब से ही लगेगा ना। हमेशा उसको बचाते हैं और हमेशा बाद में डिस्प्यूट भी होता है और फिर मसले भी होते हैं। तो वो गिफ्ट क्यों नहीं कर रहे? हाँ नहीं, क्योंकि फिर वही होता है ना कि गिफ्ट में बाद में जो सिबलिंग्स हैं वो फिर भी डिस्प्यूट कर सकते हैं, या कई दफ़ा कर देते हैं और फिर कुछ तो आपको पता ना कि वो कितने साल चल सकता है ये डिस्प्यूट जो इनका तो फिर कर लेते हैं, उनको क्या टेंशन है। हाँ, लेकिन वो बेच नहीं ना सकते उतने अरसे जितने अरसे डिस्प्यूट चल रहा है। बेचना भी है उसने। काफी आपका दोस्त काफी ग्रीडी लग रहा है मुझे इधर। हाँ नहीं बिल्कुल, मेरे सारे दोस्त ऐसे ही हैं, चांस पे डांस वाले मेरी तरह के। आप मुझे देख के आपको क्या लगता है? मूविंग ऑन। अच्छा नहीं, एक इसी खुला और डिवोर्स के फैमिली लॉ में रहते हुए एक ये भी इशू होता है बिसाइड्स हक में है। ब्राइडल गिफ्ट्स हो गए, आपका जो डाउरी हो गई, ब्राइडल गिफ्ट्स जो भी आपको गिफ्ट्स मिले हुए हैं बाय योर हस्बैंड एंड योर इन लॉज एट द टाइम ऑफ द मैरिज, वो आपके ही हैं। सो ये आप क्लेम कर सकते हैं। हक महर आपको जब खुला में वापस करना होता है, लेकिन आपके ब्राइडल गिफ्ट्स आपके साथ रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि PP 494 क्या है
और मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करने का तरीका क्या है कि किसी शख्स ने अपनी पहली बीवी से इजाज़त के बग़ैर दूसरी शादी कर ली है, और जिसने ये अनोनिमस पोस्ट की है ना, उसने साथ ये भी लिखा है कि अभी मेरे पास प्रूफ कोई नहीं है कि उसने की है कि नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में अभी तक सिर्फ व्हाट्सएप चेक हुआ है। ओके, आई थिंक सो प्रॉबली। इन पे तो आई थिंक इसी पोस्ट में एडवोकेट जिया, एडवोकेट नदीम खान, असद महमूद एडवोकेट एंड अमार जाहिद सती ने पूरा जो सेक्शन 6 है जिसके तहत वो फाइल कर सकती है कंप्लेंट, बिकॉज ये पोलिगमी में आता तो है, इसकी पनिशमेंट 25,000 और 1 महीने कैद होती है। द प्रोसीजर इज़ सिंपल कि आप यूनियन काउंसिल जाके कंप्लेन कर दो। अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, शी कैन स्टिल राइट अ लेटर टू द यूनियन काउंसिल कि मे बी दे हैव अ रिकॉर्ड ऑफ हिज निकाह जो रजिस्टर्ड हुआ होगा उनके अगेंस्ट, उनके हस्बैंड के नाम के अगेंस्ट। अगर तो वो नहीं भी हुआ तो वहाँ भी पेनल्टी है। तो अगर रिकॉर्ड रजिस्टर हुआ है और परमिशन नहीं ली, पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, तो वो भी आप मतलब उसके लिए भी आप पनिशमेंट दिलवा सकते हैं उन्हें। शादी वॉइड नहीं होगी अगर तो हुई भी है। बाकी प्रूफ आई होप यूनियन काउंसिल कैन कलेक्ट इनफ प्रूफ फॉर यू। हाँ बिल्कुल ठीक है, और मतलब दुआ तो ये है कि हुई ना हो। अच्छा, ये इसी पोस्ट में इंटरेस्टिंगली इसी पोस्ट में काफ़ी कमेंट्स थे जो कि फेसबुक से रिमूव हो गए, ग्रुप से रिमूव हो गए, where people were talking about how हस्बैंड का एब्सोल्यूट राइट है टू मैरी द सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टाइम, और बेसिकली आप औरत कुछ भी नहीं कर सकती। और इसी पे मैं एक फेडरल शरीयत कोर्ट की एक जजमेंट है, आई बिलीव इट इज़ अल्लाह रखा वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2000 की, जिसके अंदर वो कहते हैं कि थोड़ी कंडीशंस हैं। ये ऐसा नहीं है कि इट डज़ नॉट, द सेक्शन 6 जो पोलिगमी का सेक्शन है वो वायलेट नहीं करता इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। सो बेसिकली जो प्रोसीजर उन्होंने बता दिया हुआ है कि जी आप पहले परमिशन लेते हो, उसके बाद जो आर्बिट्रेशन काउंसिल का पूरा प्रोसीजर होता है उसके बाद आपको दी जाती है, यू कैन गेट मैरिड अगैन। वो प्रोसीजर इज़ विद इन द प्रिस्क्राइब्ड जो भी इस्लामिक हमारी इंजंक्शंस हैं। बिल्कुल, और वैसे भी मतलब कॉमन सेंस से सोचा जाए तो इजाज़त लेना इसलिए भी ज़रूरी, मतलब मुझे लगता है कि वाकई कोई वैलिड रीजंस भी तो हो सकती है ना जिसकी वजह से वो कह रही है कि ना नहीं होनी चाहिए, और वो शायद दूसरी से छुपाई गई हैं। दूसरी किसी के पास, हर किसी के पास वैलिड रीजंस होते हैं व्हाई योर हस्बैंड शुडंट मैरी द सेकंड टाइम। आई मीन देयर आर वुमेन हु आर ओके विद इट, बट इवन देन देयर इज अ सेट प्रोसीजर विद इन द लॉ दैट यू हैव टू फॉलो। तो बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे कानून के हिसाब से भी मतलब व्हाट इफ दूसरी बीवी से कुछ छुपाया जा रहा है जो कि उसको पता लग सकता है अगर पहली से फॉर्मली इजाजत मिल जाए, तो वो भी तो एक एडवांटेज हो सकता है ना, ताकि both the wives are aware that he is already married or I'm the second wife and I'm the first wife. Either way, एक क्वेश्चन था जो कि नेक्स्ट में एड्रेस करना चाहूँगी, अजीम अरमगान अरसलान का पोस्टिंग जिसपे वो पूछ रहे हैं कि जी सोशल मीडिया पे जो आजकल आप देख रहे होंगे, and I think there was an actor, I'm forgetting his name, मीरज हक, I think he was at a restaurant. आपने वीडियो देखी है वाली? मैंने सुनी है। Okay, so he was at a restaurant and he posted a story जिसमें there was a husband who was beating his wife publicly, और he just started recording them and posted a story कि जी ये देखें क्या हो रहा है, and he was threatening them कि अगर आप नहीं रुकेंगे तो मैं पुलिस बुला लूँगा। तो दिस क्वेश्चन एक्चुअली मेड मी थिंक अबाउट दैट वीडियो कि क्या आप किसी की वीडियो बगैर कंसेंट के रिकॉर्ड और पोस्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पे? तो पहली बात तो ये, आपने कभी किया ये? नहीं, मैंने अभी तक कोई डिस्प्यूट तो नहीं आया जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन बट हैव यू डन इट रिगार्डलेस ऑफ देम, यू नो, आपको वो कह रहे हो कि जी गलत है, वो कुछ और बात है। बिल्कुल, मैंने एक दफ़ा तो मेरा ये हुआ था कि मैंने एक बहुत बड़े स्टोर पे एक अंडर एज बच्चे को काम करते देखा और मैंने वीडियो बना के लेकिन उसका फेस ब्लर करके मैंने अपलोड की। ठीक है, तो ये तो मैं एक दफ़ा कर चुका। ओके, दैट्स द राइट, आई बिलीव दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट। हाँ, दूसरा ये कि अब ये जो है ना वीडियो, ये एक बड़ी ज़बरदस्त थ्रेट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और ये मतलब वही बात कि मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ कि एक बंदे ने गलत पार्किंग की हुई थी और मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि यार थोड़ा सा सही करके लगा लोगे तो मेरी गाड़ी भी लग जाएगी, और उसने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने वीडियो निकाल के बनानी शुरू की तो उसने
माफ़ी भी मांगी और ठीक करके गाड़ी भी पार्क कर दी। हाँ, तो ये लोग यूज कर रहे हैं दिस एबिलिटी टू एक्चुअली रिक्वायर पीपल टू डू व्हाट दे शुड बी डूइंग। अब ये कंसेंट के बगैर आप किसी की रिकॉर्डिंग, आपको तो पता है पीका के अंडर दिस इज अ क्राइम, दिस इज एन ऑफेंस। हाउएवर काफ़ी हमारे पास इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए थे फ्रॉम निदा नासिर एंड शारमीन सुहेल, जिनकी बात से मैं काफ़ी एग्री करती हूँ कि वो कह रही हैं कि जो आप कह रहे हैं कि जी आप जब तक कोई आप पोस्ट नहीं करते इस तरह की वीडियो, जब तक वो वायरल नहीं होती तब तक उसके बारे में कुछ किया नहीं जाता। बट द क्वेश्चन कम्स बैक टू दिस वेदर यू हैव द अथॉरिटी टू एक्चुअली रिकॉर्ड समबडी विदाउट देयर कंसेंट, इवन इफ यू रीजनबली बिलीव कि जी क्रिमिनल एक्टिविटी इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू और समबडी इज डूइंग समथिंग दैट इज पनिशेबल, तो अगर आप फिर भी उनका आपके पास वो राइट है टू एक्चुअली रिकॉर्ड देम। दूसरा इससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि आप पोस्ट करने को तो छोड़ दें, आप उसको अगर क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है रिकॉर्ड करके पुलिस के पास ले जा सकते हैं। बिकॉज दैट्स द होल पॉइंट। आप FIR जब आप कंप्लेन करते हो कि जी आई विटनेस दिस इवेंट, तो आप उसमें मे बी यू कैन शो देम द फुटेज, बट ये जो सोशल मीडिया पे पोस्टिंग है कि होपिंग इट विल गो वायरल, होपिंग आई विल गेट सम जस्टिस, कि जी प्रेशर पड़ेगा, आई डोंट नो कोई प्रोटेस्ट वो स्पार्क हो जाते हैं, प्रोटेस्ट हो जाता है, जजेस आई डोंट नो इफ द जजेस पे प्रेशर पड़ता भी है कि नहीं पड़ता, लेकिन कि जो प्रेशर पड़ेगा और इवेंचुअली आपको यू विल गेट जस्टिस क्विकर। सो ये इट इज़ सैड दैट पीपल हैव टू रिजॉर्ट टू दीज मेथड्स। अब ये शारमीन सुहेल भी यही कह रही थी कि इसका डिसएडवांटेज हो रहा है कि हर छोटी छोटी हरकत जो है, लोग अभी रेस्टोरेंट में जाके कोई कहीं भी कुछ देखते हैं दे स्टार्ट रिकॉर्डिंग, आपने भी तो यही तो किया था। तो बगैर कंसेंट के और आप रिकॉर्ड करके थ्रेट कर रहे हो कि मैं सोशल मीडिया पे लगा लूँगा, अगर उस बंदे को पता हो कि आपके पास राइट नहीं है सोशल मीडिया पे लगाने के लिए, तो वो थ्रेट नहीं होगा। हाँ, लेकिन मसला फिर वही है ना कि जब वो आपको लेके जाएगा कोर्ट में कि इसने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी वीडियो बनाई या मेरी प्रेमिसेस पे वीडियो बनाई, तो साथ में वो केस भी तो खुल जाएगा ना कि उसकी प्रेमिसेस पे या वो कोई गलत काम कर रहा था। तो और वैसे भी इधर प्रॉब्लम वही है कि कोई सबकी हतल इम्कान कोशिश ये होती है कि अदालत ना जाना पड़े। बिल्कुल। यहाँ पे सोशल मीडिया पे लगाने का मकसद ये है कि वो बंदा ठीक कर लेगा और आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि वीडियो उतार लें, ठीक है। वो वीडियो जाहिर है और लोग डाउनलोड करके अपलोड करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बस यही हो सकता है, यहाँ पे किसी को एतबार ही नहीं है कानून पे, तो इसलिए कोशिश किसी को नहीं है, आपको नहीं है। आई एम सेंसिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दीस एपिसोड्स दैट यू आर आपको तो बिल्कुल भी, मैं आवाम की आवाज़ हूँ, मैं तो बस जो सड़क पे सुनता हूँ आके आपको बता देता हूँ। आखिरी सवाल है हमारे पास, आखिरी सवाल ज़ैनुल आबिदीन ने भेजा है और वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कवानीन हैं। वीडियो तो आपने देख ली होगी जिसमें लोग मंदिर तोड़ रहे हैं। हाँ अली, बिल्कुल आते हैं कि जी क्या हमने किया है एज अ स्टेट फॉर माइनॉरिटीज़, लेकिन उससे पहले जो करीम ज़ादा मोहम्मद ने एक बात लिखी है कि जी वी एक्सपेक्ट इक्वल राइट्स, और हम लोग काफ़ी अपने एज अ माइनॉरिटी इन अदर कंट्रीज़ हम बात करते हैं कि मुसलमानों को राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन हमारे अपने मुल्क में हमने माइनॉरिटी साथ क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं आपके सामने ही है। और वी फॉरगेट दैट वी वर वंस अ माइनॉरिटी आवरसेल्व्स इन द सब कॉन्टिनेंट, और अब हमारे साथ हम वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं बेसिकली। एंड महेश वारी ने भी यही कहा है कि जी 1947 में 23% पॉपुलेशन थी हिंदूज़ की, जो कि अब 1.5 हो गई है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, 5 और 20 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आपको फ्रीडम दी हुई है टू रिलीजन, टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। अब एक आई बिलीव 2014 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ राइट्स भी इस्टेब्लिश हुई थी, एक्स चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने इसको फॉर्मुलेट किया था, एंड 2019 तक प्रोसेस चलता रहा। एंड देन उसके बाद फिर अभी भी द रीज़न वाई कमीशन, एक तो कमीशन हैज़ नो ऑनलाइन कुछ भी एक्टिविटी, आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। जो हमारे वो यही आई थिंक उस पर से यही वजह है कि जी 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल मैटर बन गया हुआ है। और लेकिन आई बिलीव रिसेंटली देयर हैज़ बिन अ बिल जो कि सेनेट में टर्न डाउन हो गया था, जो कि माइनॉरिटी के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बिल, आई बिलीव इट वाज सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब थे जिनकी ये स्टेटमेंट थी कि जी द माइनॉरिटीज़ आर already enjoying complete religious freedom in our country, so that is why the bill was turned down. एंड उसके बाद मुझे नहीं पता, आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग फॉर, आपको कुछ पता है कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे तो ना इंग्लैंड में भी सहाफ़ियों को इतनी आज़ादी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है, तो वो जो यहाँ पे हुक्मरान तबका है उसको तो यही लगता है कि यहाँ पे सब कुछ बेस्ट है, और हमें तो आपको पता है कि सवाल उठाने की भी इजाज़त नहीं है। तो बहुत ख़राब सिचुएशन है, और हम अपने अपने रोल हमें प्ले करना चाहिए। और फिर वही बात कि माइंडसेट बदलने के लिए
हमें ये देखना पड़ेगा नहीं, कि जो अगर ये नैरेटिव इंसिडेंट बिल्डिंग हुआ ऑलरेडी होता हो है रही है, मस्जिद, ये इंसिडेंट मस्जिद में हुआ होता तो यू वुड हैव सीन कि कितना इसके बारे में लोगों ने प्रोटेस्ट किया होता और कितना क्विकली एक्शन लिया गया होता. I don't understand how a tweet is enough for our Hindu population कि उनको कुछ इसके बारे में उनको कुछ किया जाए उनके लिए. ये समझने की ज़रूरत है कि 74 साल में हम जहाँ तक पहुँचे हैं ये ठीक जगह नहीं है और हम गलत डायरेक्शन में चल पड़े थे और अब हमें अपनी डायरेक्शन को यकसर तब्दील करने की ज़रूरत है. रमला, आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और आप सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया. लिखते रहिए क्योंकि हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और की मदद हो जाए और इसी वजह से इसको शेयर करना भी ना भूलिए. मिलते हैं अगले हफ्ते.